हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत खुश होंगे, हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। स्वागत करती हूँ सबका आपके अपने चैनल डिवाइन मैसेज 888 के ऊपर। दोस्तों, मैं जैसे हर रोज़ आपके लिए कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक लेकर के आती हूँ, हर रोज़ एक नई टेक्निक लेकर के आती हूँ, हर रोज़ आपको एक नई टेक्निक के बारे में बताती हूँ ताकि आप उन टेक्निक्स को, उन अप्रोच को फॉलो करो और अपनी जो भी विशेस हैं, डिज़ायर्स हैं, उनको फुलफिलमेंट करो। बट दोस्तों, आज की वीडियो ना इन सबसे डिफरेंट होने वाली है। आज ना मैं आपसे अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ और मैं ये आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि हम जो भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स फॉलो करते हैं, चाहे वो 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक हो, 333 मैनिफेस्टेशन टेक्निक हो, वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक हो या हो ओपोनोपोनो प्रेयर हो, आप किसी भी टेक्निक को, अगर अब तक आप मेरी वीडियोस को देखते आ रहे हैं और अगर आपने इनमें से बताई गई किसी भी टेक्निक्स को आपने फॉलो किया है ना, तो एक चीज़ आपको हमेशा जो मैं अपनी वीडियोस में बताती हूँ कि सबसे ज़्यादा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है हमारा खुद का एटीट्यूड पॉजिटिव होना। अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो शायद जो भी हम टेक्निक्स फॉलो कर रहे हैं, जो भी मैनिफेस्टेशन फॉलो कर रहे हैं, रिचुअल्स को, वो शायद फुलफिल ना हो पाए। बट अगर हम सही तरह से खुद को खुश हो करके और पॉजिटिव हो करके और ईश्वर का धन्यवाद करते हुए अगर हम अपनी चीज़ों की ओर आगे बढ़ते हैं तो हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई एंड रिजल्ट ज़रूर मिलता है जो हमारे फेवर में होता है। तो आज मैं इसी टॉपिक पर आपसे बात करने वाली हूँ कि एलिवेटेड पॉसिबिलिटी अप्रोच जिसको कहते हैं, कि बचपन से ना हम जब से पैदा हुए हैं, आप सबने भी अपनी फैमिली में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके की ऐसी सिचुएशंस देखी होंगी जहाँ फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स हैं, पैसों की कोई प्रॉब्लम्स है, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स है। तो हमारा जो ध्यान है ना, हमारा जो माइंड है ना, वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीज़ों में ही जाता है। नेगेटिव प्रोग्रामिंग ही हुई पड़ी है हमारी बचपन से। पेरेंट्स भी बचपन में हमेशा यही कहते थे कि पढ़ो, अगर एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए, अगर तुम फेल हो गए तो तुम्हारी पिटाई होगी, है ना। होता था ना ऐसा हमारे सबके साथ बचपन में। तो अगर हम अपना माइंडसेट शिफ्ट कर लें, अगर हम अपना सोचने का थॉट प्रोसेस ही चेंज कर दें, अगर हम एलिवेटेड पॉसिबिलिटी के बारे में सोचना शुरू कर दें कि क्या होगा अगर हम उस नेगेटिव विचार को, अगर आप किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, मान लो आप किसी मेडिकल एग्ज़ाम में बैठना चाहते हो या किसी आईटी या जेईई के एग्ज़ाम में बैठना चाहते हो, तो आपके माइंड में अगर प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो आपको पता है कि ठीक है, मैं इस एग्ज़ाम को पास कर सकता हूँ। बट अगर आपको थोड़ा भी लगता है ना कि मैं कैसे इसको क्लियर करूँगा, तो जहाँ आपने डाउट डाल दिया ना, वहाँ तो प्रॉब्लम वहीं से आपकी लाइफ में स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। आपने अपनी जो भी मेहनत है ना, उसमें आपने डाउट डाल दिया। तो क्यों ना हम ऐसी पॉसिबिलिटी को लेकर के सोचें, अपने माइंडसेट को शिफ्ट करें इस तरह से कि जहाँ पर भी मुझे ये लगता है ना कि मैं ये एग्ज़ाम पास नहीं कर सकता हूँ, उसकी जगह अगर हम ये सोचना शुरू कर दें कि मैंने एग्ज़ाम को पास कर लिया है और मेरा अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया है, मैं रोज़ कॉलेज जा रहा हूँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए हैं, मैं अपनी जिस भी पर्टिकुलर मेडिकल स्ट्रीम में जाना चाहता हूँ, अगर मैं हार्ट के स्ट्रीम में जाना चाहता हूँ, अगर मैं न्यूरोलॉजी के स्ट्रीम में जाना चाहता हूँ, किसी भी ईएनटी के स्ट्रीम में जाना चाहता हूँ, बच्चों का डॉक्टर का स्पेशलिस्ट बनना चाहता हूँ, तो मैं जिस भी स्ट्रीम में जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ ना, मेरा उस स्ट्रीम में एडमिशन हो चुका है, मैं उस स्ट्रीम में आगे अपनी पढ़ाई परस्यू कर रही हूँ और मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करके, कॉलेज को क्लियर करके मैं आज एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन चुका हूँ या बन चुकी हूँ। एक ये भी तो पॉसिबिलिटी बनती है ना
है ना? क्योंकि हम एग्ज़ाम दे ही क्यों रहे हैं? हमने इस एग्ज़ाम में अपीयर ही क्यों करा है? इसीलिए कि हम अपने फ्यूचर में कुछ बन पाएँ, आगे की लाइफ़ को हम अपनी सिक्योर कर पाएँ, अपनी लाइफ़ में अपने एम्स को जो हम अचीव करना चाहते हैं, हम उसको अचीव कर पाएँ। तो जो हम अचीव करना चाहते हैं, अगर हमने उसी में ही डाउट डाल दिया कि पहले ही स्टेप में कि मैं एग्ज़ाम ही नहीं क्लियर कर पाऊँगा, तो आप आगे की लाइफ़ को कहाँ से अचीव कर पाओगे, राइट? तो इसलिए इंस्टेड ऑफ थिंकिंग नेगेटिव कि मैं नहीं कर पाऊँगा, अगर मैं नहीं कर पाया तो क्या होगा? आप इस चीज़ को ऐसे भी सोचना शुरू कर सकते हो कि मेरा तो हो चुका है एडमिशन, मैंने एग्ज़ाम क्वालीफाई कर लिया, मैं आगे की पढ़ाई करने के लिए हर रोज़ कॉलेज जा रहा हूँ, नए-नए दोस्त बना रहा हूँ, एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन चुका हूँ, मेरा खुद का बड़ा-सा हॉस्पिटल बना चुका हूँ मैं। एक ये भी तो हमारी एलिवेटेड पॉसिबिलिटी बनती है ना? इसी को कहते हैं एलिवेटेड पॉसिबिलिटी अप्रोच। अपने माइंडसेट को हमें नेगेटिव से पॉजिटिव में शिफ्ट करना है। ये सेम वही चीज़ है जो हम अपनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स में फॉलो करते हैं कि आप खुद को पहले से ही उस पोजीशन में देख रहे हैं, उस स्थिति में देख रहे हैं जहाँ आप खुद को देखना चाहते हैं, जैसे कि आपकी इच्छा ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। तो अगर आप इसमें अपनी इमोशंस डाल देते हैं, खुशियाँ डाल देते हैं, ग्रैटिट्यूड डाल देते हैं, तो आप क्या करना शुरू हो जाओगे? ऑब्वियसली आपकी जो भी इच्छाएँ हैं वो एक-एक करके रियलिटी में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएँगी। आपको ना बस क्या करना होगा इसके लिए, जब भी मन में डाउट आए, जहाँ आपके दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट आए ना, मैं यहाँ पर आपको स्क्रिप्टिंग करना नहीं बता रही हूँ, बट मैं आपसे सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि जब भी नेगेटिव थॉट दिमाग में आए ना, उसी टाइम आप अपना कॉपी पेन ले करके आप उसमें अपना एलिवेटेड पॉसिबिलिटी लिखनी शुरू कर दो कि एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं कर पा रहा हूँ, मन में ये डाउट आ रहा है, तो आप लिखना शुरू कर दो कि मैं एग्ज़ाम क्वालीफाई कर चुका हूँ। कॉलेज में मुझे बेस्ट कॉलेज में इंडिया के या वर्ल्ड के जहाँ भी अगर आप अब्रॉड में जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर दुनिया के बेस्ट कॉलेज में आपका एडमिशन हो चुका है और आप आगे अपनी ड्रीम लाइफ़ को एन्जॉय कर रहे हो। ठीक है? इस तरह से आप उसको जब भी जहाँ भी नेगेटिव थॉट आए ना, आप उसको कैंसल करके लिखना शुरू कर दो जो भी आपकी एलिवेटेड पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है? अगर आप ऐसी किसी जगह हो जहाँ आपके पास पेन पेपर नहीं है, घर पर नहीं हो, कहीं बाहर ऐसी जगह हो और बाहर आपने सडनली कोई ऐसी सिचुएशन देखी और आपके दिमाग में तुरंत नेगेटिव विचार आने शुरू हो गए, लेकिन आपके पास कॉपी पेन नहीं है, तो आपने क्या करना है? आपने अपनी इंडेक्स फिंगर का यूज़ करना है। अगर आप राइट हैंड से लिखते हो तो राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर, लेफ्ट हैंड से लिखते हो या लेफ्ट हैंड बाकी कामों के लिए यूज़ करते हो तो लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर। मतलब जिस भी हाथ से आप लिखते हो ना, उस हाथ की इंडेक्स फिंगर से आप हवा में ही लिखना शुरू कर दो। इट मीन्स आप यूनिवर्स में अपना ये मैसेज लिख रहे हो कि मैं एडमिशन मेरा हो चुका है, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मैं एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन चुका हूँ, या जो भी आपकी विश है ना, अगर आपके ऊपर बैंक का लोन है, अगर आपने किसी से कर्जा लिया हुआ है, तो आप लिखो कि मेरे पास बहुत सारे पैसे आ चुके हैं और मैंने अपना सारा लोन उतार दिया है, मैं फ्री होके अब अपनी लाइफ में रह रहा हूँ, मेरे सिर पर कोई लायबिलिटी नहीं है और मैं बहुत खुद को रिलैक्स फील कर रहा हूँ और अब मैं अपनी लाइफ का बेस्ट टाइम एंजॉय कर रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ में खुद का बेस्ट वर्जन बन चुका हूँ। जो भी आप लिख सकते हो ना, अपनी एलिवेटेड पॉसिबिलिटी में जितनी भावना डाल सकते हो, उतनी भावना डाल करके अपने आप को ऐसा बनाना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा रीप्रोग्राम करना है कि वो नेगेटिव से पॉजिटिव होना शुरू हो जाए। कब तक करना है? बिल्कुल, इसको आप जितना लंबे समय तक हो सकते हैं करते जाओ, बिकॉज़ ये हमारी बचपन से माइंड की प्रोग्रामिंग हुई है कि हम नेगेटिव थॉट्स सोचते हैं, नेगेटिव विचार आते हैं। तो ये 1 दिन में या 2 दिन में या 10 दिन में तो नहीं हो पाएगा। इसको आप कम से कम 21 दिनों तक करो, बल्कि मैं तो कहूँगी अपनी लाइफ़ का एक रूटीन बना लो। क्योंकि इसके लिए आपको कोई एक स्पेसिफ़िक
टाइम बाउंडेशन नहीं चाहिए कि सुबह उठ के करना है या रात को सोने के टाइम पे करना है। आप इस अप्रोच को कभी भी, कहीं भी, किसी भी टाइम कर सकते हो। जहाँ आपको कोई भी नेगेटिव विचार क्लिक करता है, आप उसको वहीं उसी टाइम उस विचार को कैंसल करके अपना एलिवेटेड पॉसिबिलिटी को मैनिफेस्ट या उस अप्रोच को फॉलो कर सकते हो। कॉपी पेन है तो कॉपी पेन में लिख लो, नहीं है तो आप इंडेक्स फिंगर से हवा में ही लिखना शुरू कर दो। दैट्स इट। और जब भी आप इस अप्रोच को करते हो, लास्ट में हमेशा की तरह जैसे मैं कहती हूँ, डू नॉट फॉरगेट टू ऐड द ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेशन। इसमें ग्रैटिट्यूड डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अभी शायद भगवान से इस चीज़ के लिए शुक्रिया कर रहे हैं कि मेरे पास जो भी चीज़ें मैंने सोची हैं ना, वो मेरे पास आ चुकी हैं। बट उसके साथ ही साथ इस चीज़ के लिए भी शुक्रिया अदा करना है कि हमारे मन को पॉजिटिव विचार हमारे मन में लाने के लिए, हमारे माइंड सेट को पॉजिटिव वे में लेके जाने के लिए, हमें एक पॉजिटिव पर्सन बनाने के लिए थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन एंजल्स। ठीक है, इस तरह से आपको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है। बस आप इसको करके देखो। ये कोई एक पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन टेक्निक नहीं है कि आपको इसमें कोई रिचुअल को फॉलो करना है। सिर्फ और सिर्फ बात यहाँ पर अपने माइंडसेट शिफ्ट को करने की हो रही है। नेगेटिव विचार से हम खुद को पॉजिटिव की ओर कैसे लेकर के जाएं, उसके लिए ये एलिवेटेड पॉसिबिलिटी अप्रोच बेस्ट अप्रोच है, जहां आप अपने माइंडसेट को नेगेटिव विचार से तुरंत कैंसिल करके पॉजिटिव की ओर मूव करते हो। धीरे धीरे आपके ये सबकॉन्शियस में बातें बैठनी शुरू हो जाएंगी कि आप तो बिल्कुल पॉजिटिव पर्सन हो, बहुत ही सकारात्मक सोचते हो, अपनी लाइफ में हमेशा बेस्ट देखते हो। और जब ऐसा होना शुरू हो जाएगा तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को आपकी वास्तविकता में बदलना शुरू कर देगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देना, और अगर आप चैनल पर मेरे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही बगल में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर प्रेस कर देना, क्योंकि इस तरह के वीडियोस मैं हर रोज़ अपने चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ, ताकि आप इन वीडियोस को वॉच करके इनका पूरा बेनिफिट उठा पाए। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय फ्रेंड्स।